नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं नेहा बाथम। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कश्मीर से लेकर केरल तक पानी के प्रचंड पहाड़ से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दक्षिण में तो पानी की ऐसी तांडव लीला कि 3 पीढ़ियों ने ऐसी तांडव लीला कभी नहीं देखी होगी। अब केरल जैसा ही हाल आधे हिंदुस्तान का हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज देश के 16 राज्यों में भारी बारिश का खतरा है। मतलब आज प्रलय बेहिसाब। 8 तस्वीरें आपके सामने। हरिद्वार, केरल, बिलासपुर, बस्तर, पंचायत, गढ़चिरौली, नैनीताल और धमतरी की, जहां पर इस वक्त बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। लिया 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 हाँ लिया। हरिद्वार में सड़कों पर सैलाब बह रहा है। लिया 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 हाँ लिया। ऋषिकेश में गंगा की उफनती लहरों में जिंदगी के लिए मौत से जंग चल रही है। चंपावत में मूसलाधार बारिश से पहाड़ टूट रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सैलाब में फंसे 8 मासूम। इलाहाबाद में मूसलाधार बारिश में डूबा पुलिस स्टेशन। पिछले 94 साल में केरल ने ऐसी बाढ़ नहीं देखी। हिंदुस्तान के हर हिस्से से बाढ़ और बारिश से बर्बादी की ऐसी ही खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं। कहीं लहरों में कार बह रही है तो कहीं बस, कहीं लोगों के घरों में पानी का कब्जा है तो कहीं बाढ़ ने लोगों को बेघर कर दिया है। आधे हिंदुस्तान के लोगों की आंखें ऊपर नीचे हो रही हैं कि अगर आसमान से और प्रलय गिरा तो क्या होगा। उफनती नदियों का जलस्तर थोड़ा और बढ़ा तो क्या होगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण यानी NDMA के मुताबिक आज देश के 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश का खतरा है। अब ये भी जान लीजिए कि किन किन राज्यों में आज आसमान से प्रलय गिरने की भविष्यवाणी की गई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। मतलब आज उत्तर से दक्षिण तक मूसलाधार बारिश का खतरा बना हुआ है। आधे हिंदुस्तान के लोग पहले से ही बाढ़ और बारिश की 3rd डिग्री झेल रहे हैं। आज की भारी बारिश लोगों की मुश्किलों को कई गुना और बढ़ा सकती है। बिल्कुल केरल जैसे हाहाकारी हालात हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। आधे हिंदुस्तान पर आज मूसलाधार बारिश का खतरा है। सबसे ज्यादा मुसीबत उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है, जहां मूसलाधार बारिश से एक और पहाड़ दरक रहे हैं तो दूसरी ओर गरजती नदियों ने लोगों की जान माल की दुश्मन बनी हुई है। उत्तराखंड के हरिद्वार, रुड़की, नैनीताल और पिथौरागढ़ में तेज बारिश हो रही है। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से देहरादून और मसूरी का रास्ता बंद हो चुका है। बारिश के खतरे को देखते हुए देहरादून में स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। ये तस्वीरें न किसी नदी की हैं, न किसी बरसाती नाले की। सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा ये सैलाब हरिद्वार की एक सड़क पर बह रहा है। महादेव की नगरी हरिद्वार में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश भी ऐसी कि शहर में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गलियों में पानी, सड़क किनारे पानी, निचले इलाके के घरों में पानी। लोगों को इस तरह फुफकारते पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींचने के लिए। हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से मनसा देवी पहाड़ी से आए मलबे में 3 दुकानें ध्वस्त हो गईं। बारिश पिछले 3-4 दिनों से लगातार आ रही है। उसके बाद भी यहाँ पे मलबा उठाने की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा नहीं की जा रही है। नगर निगम ने अंकुश हो रखा है
जिसके कारण यहाँ बाजार की बहुत अधिक अव्यवस्था और यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति है। व्यापार हमारा ठप हो रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। कोई समाधान नहीं हो रहा है, हर बार मिट्टी आ जाती है। हम शहरी विकास मंत्री माननीय मदन कौशिक जी के पास कई बार गए हैं कि इस समस्या का समाधान कर दें, पर आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। वर्षों से मनसा देवी पहाड़ी के नीचे दुकान लगा रहे लोगों की शिकायत है कि बरसात के मौसम में पहाड़ से मलबा आना कोई नई बात नहीं, लेकिन प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं किए जाते। हरिद्वार से भी ज्यादा हाहाकारी हाल उत्तराखंड के दूसरे इलाकों का है। ऋषिकेश में राम झूला के पास गंगा की उफनती लहरों में डुबकी लगाने पहुंची ये लड़की अचानक डूबने लगी। लहरें इस लड़की को बहाकर ले जाने लगी। जैसे ही किनारों पर मौजूद राहत और बचाव दल की नजर डूबती हुई इस लड़की पर पड़ी, बगैर एक सेकंड भी गंवाए जवानों ने पानी में छलांग लगा दी। कुछ सेकंड में ही राहत और बचाव की टीम के जवान उफनती लहरों के बीच पहुंचे और लड़की को बचाकर सुरक्षित किनारों तक ले आए। दरअसल इस लड़की का नहाते समय पैर फिसल गया था, जिससे ये तेज बहाव की चपेट में आ गई। प्रशासन लोगों से बार बार बाढ़ के इस मौसम में नदियों से दूर रहने के सिर्फ अलर्ट कर रहा है, क्योंकि ऋषिकेश जैसा हादसा कभी भी और कहीं भी हो सकता है। मूसलाधार बारिश से नैनीताल के आसपास के इलाके भी बेहाल हैं। भारी बारिश की वजह से नाले में ऐसा उफान आया कि ये बाइक सवार बह गया। स्थानीय लोगों की जैसे ही लहरों में फंसे बाइक सवार पर नजर पड़ी, उसे बचाने की कोशिशें शुरू हो गई। कुछ स्थानीय लोगों ने अपनी जान खतरे में डालकर लहरों में फंसे इस नौजवान को बचा लिया। पिथौरागढ़ में जगह जगह पहाड़ से मलबा गिर रहा है। इसमें लोगों के लिए पहाड़ी रास्तों से गुजरना अपनी जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ने जैसा है, क्योंकि कभी भी पहाड़ से भारी भरकम मलबा सड़क पर आ सकता है। भारी बारिश की वजह से इस इलाके की 5 सड़कें बंद हो चुकी हैं। पिथौरागढ़ में ग्रिड फेल होने से चंपावत अंधेरे में डूब गया और 18 घंटे तक बिजली बहाल नहीं हो पाई। मूसलाधार बारिश से शारदा, काली और सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। ऐसे में जिला प्रशासन लगातार लोगों से नदी किनारों से दूर रहने के लिए सतर्क कर रहा है। उत्तराखंड जैसा ही हाल हिमाचल प्रदेश का भी है। बिलासपुर में ऐसे ही रास्तों पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं। रास्तों को साफ करने के लिए प्रशासन को भारी भरकम मशीनें लगानी पड़ी, लेकिन कुदरत के क्रोध से निपटना इतना आसान नहीं है। छडौल के पास चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भी भारी मलबा गिरा, जिससे इस रूट पर घंटों गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित रही। बारिश की वजह से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे कुल्लू जाने वाले पर्यटकों को खासी परेशानी हो रही है। उत्तराखंड की तरह ही हिमाचल प्रदेश भी बाढ़ और बारिश से त्राहिमाम कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश के लिए माहौल तैयार है। आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि उत्तराखंड के किन किन जगहों पर आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जगहों में शामिल है देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, चंपावत और साथ ही उधम सिंह नगर। ये तमाम वो जगह हैं जहां पर आज अलर्ट जारी किया गया है। दिलीप सिंह राठौड़ हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। दिलीप, ये बताइए कि उत्तराखंड में कहां-कहां अलर्ट है और आज इस अलर्ट के मद्देनजर क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए नेहा, अब अलर्ट की बात अगर हम करें तो देहरादून, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, इसके अलावा कुल मिलाकर 7 जगह पर अलर्ट जारी है। और प्रशासन की तरफ से ये साफ कह दिया गया है कि इस दौरान यात्रा ना करें यात्री, क्योंकि जिस तरीके से पानी बरस रहा है पिछले 2 दिन से लगातार, तो ऐसे में जो नदियां हैं, जो छोटे नाले हैं, उनमें पानी बहुत तेजी की मात्रा में आता है और फ्लड जैसी कंडीशन हो जाती है। इसलिए यात्रा करने के लिए पूरी तरह से मनाही कर दी गई है। इसके अलावा बच्चों की देखरेख करने के लिए, बच्चों को सकुशल रखा जा सके, उसके लिए स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं आज। और 2 दिन का अलर्ट जारी किया गया था, रेड अलर्ट, जो कि बेहद खतरनाक है और उसकी बाकायदा बानगी देखने को मिल भी रही है, क्योंकि जगह जगह पे भूस्खलन है, रास्ते बंद हैं। हम मसूरी की अगर बात करें तो मसूरी में कल रात से लेकर अब तक 2 जगह भूस्खलन हुआ है। हालांकि प्रशासन लगा हुआ है कि वो रास्तों को खोल पाए, लेकिन बारिश तेज होने की वजह से ये संभव होता दिखाई नहीं दे रहा है। नेहा, दिलीप, हम देख पा रहे हैं कि अभी देहरादून में इस वक्त बारिश हो रही है, आप छाता लेकर बाकायदा खड़े हुए हैं, लेकिन पीछे की तस्वीर अगर आप हमें दिखा सकें, किस तरह से वहां पर पानी बढ़ा हुआ है, बाढ़ जैसी स्थिति है? देखिए नेहा, मेरे ठीक पीछे एक नदी बहती है, हालांकि ये नदी सूखी है,
लेकिन इस समय चूंकि वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। हालांकि नदी में इस तरीके से पानी आया हुआ है क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये आईटी पार्क का क्षेत्र है, जो यहाँ पर कभी नदी बहा करती थी, सूख गई थी बीच में, लेकिन इस दौरान जो 2 दिन की बारिश हुई है उसके उपरांत देखा जाए तो इतना तेज पानी यहाँ पर है कि इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल भी संभव नहीं था। लेकिन बहुत तेज नदी बह रही है। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखें तो धनौल्टी के पहाड़ अगर आपको दिखाई दें तो धनौल्टी का क्षेत्र है ये वाला, जिसमें बहुत तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा जो मेरे सामने का क्षेत्र है वो मसूरी का क्षेत्र है और दोनों ही जगह पे बहुत तेज बारिश है। निहा, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप इस तमाम जानकारी के लिए। आपका नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। इस बार अगर उत्तराखंड की बात कर लें, चाहे यूपी की, वहां पर भी राहत की बारिश देखते ही देखते तबाही की बारिश में तब्दील हो गई। कई नदियों ने अपनी सीमा लांघी तो कई शहरों के बरसाती इंतजाम कोरे साबित हुए। कई जगह जब बाढ़ का कहर थमा तो बजबजाती सड़ांध ऐसी फैली कि पूछिए मत। सरकार का सपना इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का था, लेकिन बारिश ने तमाम कोशिशों की पोल पट्टी खोल दी। बारिश का पानी नालों के रास्ते अदृश्य नहीं हो पा रहा है। ये हाल शहर के जॉर्ज टाउन थाने का है। पूरे थाने पर पानी का कब्जा है। ये देखिए, थाने में बेंच डूबे हैं, टेबल, कुर्सी सब आधे डूबे पड़े हैं। यहाँ ड्यूटी पर आए पुलिस वाले भी अपनी पैंट ऊपर चढ़ाकर इस सोच में डूबे हैं कि आखिर पानी उतरेगा कब। दूसरी ओर थाने में रखी कारें डूबी हैं, बाइक डूबी हैं और तो और फरियादों की उम्मीद डूबी है। हालत ऐसी हो गई है कि खाकी वाले बारिश के डर से अपनी वर्दी पहनने से भी कतरा रहे हैं। इस बार पानी ने ऐसा उधम मचाया कि मेस भी बंद करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि जॉर्ज टाउन थाने में बस इस बार पानी घुसा है। तेज बारिश मतलब लबालब जॉर्ज टाउन थाना। यहाँ तो थाने में हर साल पानी भर जाता है और सभी सामान समेटना पड़ता है, ऊपर रखना पड़ता है। उसमें सभी सामान भीग भी जाते हैं, जिससे सामान थाने का जो रख रखाव है वो काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाता है। अरे बारिश में घुटने तक पानी आ गया था, इसमें वर्दी पहन के ड्यूटी के जाने में बड़ी परेशानी। पूरा घुटने तक पानी आ जा रहा है, अंदर तक पानी चला जा रहा है। पुलिस कॉलोनी में पास के नाले का पानी भर गया है। दुर्गंध ऐसी कि पुलिस वालों के परिजन चाहकर भी घर से नहीं निकल पा रहे। कॉलोनी के बाहर अगर कुछ है तो वो है बज बजाता पानी और उसमें से आ रही अजीबोगरीब आवाजें। अब हालात यूपी के फर्रुखाबाद की। भारी बारिश में गंगा की चंचलता और चपलता चरम पर है। फर्रुखाबाद में गंगा ने ऐसा रौद्र रूप धरा है कि दर्जनों गांव के लोगों की उम्मीदें बस बही जा रही है। बाढ़ से सर बहुत स्थिति यहाँ पे खराब है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 20 मकान बहकर नदी में चले गए। शासन प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया परंतु कोई मदद नहीं हुई। लैया और चना वितरण किया गया था कुछ यहाँ पे 3-4 दिन पहले, वो 1-2 दिन में बच्चों ने खा लिया। बारिश होती है तो सर छुपाने की कहीं जगह नहीं है। बारिश और नदी की उफान से दर्जनों गांव चपेट में हैं। प्रशासन ने आंशिक तौर पर तो सुध ली है, लेकिन नेताजी ने तो संकट की घड़ी में भी दर्शन नहीं दिए। लिहाजा जनता का मन कचोट रहा है। लोग गुस्से से बिलबिला रहे हैं। उन्हें अपने वोट देने पर अफसोस हो रहा है। ये देखिए, अमृतपुर तहसील के ये लोग अब अपने ही आशियाने को अपने ही हाथों से उजाड़ने को मजबूर हैं। इन्हें डर है कि अगर इन लोगों ने खुद ऐसा नहीं किया तो गंगा इसे भी लील जाएगी। यूपी के बाराबंकी में घाघरा का पानी भले ही घट रहा है, लेकिन संक्रामक रोगों का खतरा लगातार बढ़ते जा रहा है। लोगों के घरों में घुसा पानी अब सड़ांध पैदा कर रहा है। लोग अपने बिखरे आशियाने के बाद अब बच्चे, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को लेकर चिंतित हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम मुस्तैदी दिखाते हुए बाराबंकी के गांव में पहुंची है। बुखार, दस्त, उल्टी, एलर्जी की दवा बांटी जा रही है। तमाम तरह की दवाएं जैसे कि दस्त से लड़ने के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, ORS का सिरप, ORS पूरा ये दे रहे हैं, जिंक दे रहे हैं और
बुखार से लड़ने के लिए पैरासीटामोल और तरह और भी एंटीबायोटिक जैसे सिफैक्सिम और ये सब चीजें दी जा रही हैं। खुजली भी ऐसे समय में बहुत ज्यादा हो जाती है, उसके लिए भी सेट्रिजिन और बदन में लगाने के लिए लोशन और जो है ऑइंटमेंट दिए जा रहे हैं। सावन में भारी बारिश और नदियों ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि भादों के आने के पहले ही दिल भारी हो रहा है। इलाहाबाद से पंकज श्रीवास्तव, फर्रुखाबाद से फिरोज खान के साथ रेहान मुस्तफा, बाराबंकी आज तक। रुके एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे दौड़ती नहीं तैरती कार। अब हम आपको मंडी की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर दरअसल कार दौड़ नहीं बल्कि तैर रही हैं। यहाँ पर पानी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कारों की ये हालत हो गई है। देखिए किस तरह से आधी से ज्यादा ये कारें डूबी हुई हैं। एक पार्किंग लॉट है, यहाँ पर कई कारें खड़ी हुई हैं और सबकी एक ही सी सूरत नजर आ रही है। सभी डूबी हुई हैं इस पानी में। इस पूरे कंपाउंड में पानी भर चुका है, जिसके बाद कार चलाने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है, खड़ी खड़ी ही तैर रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये तस्वीरें। यहाँ पर काफी समय से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कई कॉलोनियों, कई कंपाउंड में इसी तरह से पानी भरा हुआ देखा जा सकता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ऐसी ही रिहायशी इलाके की है। यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो पानी में पूरी तरह से डूब चुकी हैं। थोड़ा ही हिस्सा है कार का जो दिखाई दे रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।